मेरा नाम डॉक्टर अहमद रशीद है। अल राज़ी में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले पिछले 6 साल से मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था। मैंने MRCP किया हुआ है इंग्लैंड से और मैंने FCPS किया हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान से। कोविड, वैसे तो आप सब लोग कोविड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में, लेकिन चूंकि ये नई बीमारी है इसके बारे में हमें हर कुछ अरसे के बाद नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही बात के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगा। उसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। हमारे यहाँ लोगों का यही तस्वर है कि कोविड आपको होता है, कुछ लोग खुशकिस्मती से 1-2-4 दिनों में ठीक हो जाते हैं, कुछ को हफ़्ता 2 हफ़्ते लग जाते हैं या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अब हमने ये पता चल रहा है कि स्मॉल परसेंटेज, चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोविड दिनों में नहीं बल्कि हफ़्तों और महीनों तक चलता है, और इनके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड के अमूमी सिम्टम्स से अक्सर औक़ात हट कर होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, साइकाइट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जिसमें नींद की ख़राबी, याददाश्त की कमी, नज़र की कमज़ोरी, वैसे ही मतलब परेशानी ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये वाले मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, जिस्मानी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें थकावट, मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्दें, जोड़ों में दर्दें ये हो सकती हैं। और फिर एक ख़ास तबके को जिनको फेफड़े जिनके थोड़े से ज़्यादा डैमेज हो जाए, उनको ऐसा भी होता है कि लंबे अरसे के लिए खांसी या सांस की मुश्किलात रहती हैं। मरीज़ों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है हमें इन प्रॉब्लम्स का पता भी चल रहा है और इनकी ट्रीटमेंट भी सामने आ रही है। तो अगर आपको ऐसे मसाइल हैं तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें जिनको कोविड की ट्रीटमेंट और इन चीज़ों का पता हो, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करेंगे, जिसमें दवाइयों के साथ साथ रिहैबिलिटेशन भी होगी, जिसमें आपकी जिस्म की नशोनुमा, उसकी रिकवरी की तरफ भी फोकस होगा और साथ साथ मसले का इलाज भी होगा। कल के दौर में हम लोगों के जहन में ये होता है कि हर बीमारी का इलाज दवाई है। दवाई यकीनन बहुत ज़रूरी है और अक्सर मकाम पर दवाई के बगैर इलाज मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेरा आपको ये एक चीज़ याद दहानी करवानी है कि दवाई के साथ साथ परहेज़, अपनी जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं और एहतियाती तदाबीर, ये भी उतनी ही ज़रूरी हैं। मसलन अगर आपको मैदे का मसला है, आप दवाई खाते रहेंगे लेकिन अगर आप अपने खाने में परहेज़ नहीं करेंगे तो वो मसला ठीक नहीं होगा। शुगर का मरीज़ अगर मीठा नहीं छोड़ेगा उसकी तबीयत बेहतर नहीं होगी। तो ये बात ज़रूर याद रखिए कि सिर्फ़ दवाई चीज़ों का हल नहीं है, साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीलियाँ लानी हैं, कुछ डिसिप्लिन लाना है और ख़ुद को ठीक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी है।